हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि अमेज़न पे आप कैसे कैसे और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको बताते हैं कि अमेज़न के सेलर सेंटर पे आपको क्या क्या मिलेगा, जिसकी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करके उसके बाद सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ों की नॉलेज पहले होना ज़रूरी है। तो ये एक बेसिक नॉलेज जो आपको देने जा रहा हूँ अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में। तो इसके लिए हम चलते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल में। जैसे कि दोस्तों, आपको एक अमेज़न सेलर सेंट्रल का ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलता है। आप उसको लॉगिन करके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये अमेज़न सेलर सेंट्रल का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं इस डैशबोर्ड में क्या क्या है आपको आपके इस्तेमाल के लिए। जैसे कि आप पहले सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेन्यू है इनका। इस मेन्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड में सबसे पहले मार्केट प्लेसेस का एक बॉक्स बना हुआ है। और इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें 1 लिखा आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ, मैं वो सिर्फ एक ही मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा हूँ, जो कि इंडिया की है। जैसे कि यहाँ पे इंडिया का फ्लैग बना आ रहा है amazon.in। अगर आप किसी और मार्केट प्लेस amazon.co.uk या किसी भी मार्केट में अगर सेल करेंगे आप, तो यहाँ पे उसका भी काउंटिंग जो है दिखाई देगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्लैग बना हुआ है amazon.in। इसका मतलब है कि मैंने अमेज़न इंडिया को लॉगिन किया हुआ है। और अगर आप सेकंड बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज आपको कितने ऑर्डर मिले हैं आज की डेट में। जैसे कि यहाँ पे 4 दिखा रहा है, तो मुझे अब तक के 4 ऑर्डर आए हैं। उसमें अगले बॉक्स में आप देख सकते हैं कि टुडे सेल, जो आज सेल हुई है उसके बारे में दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट बॉक्स में बायर मैसेजेस आ रहा है। बायर मैसेजेस का मतलब ये है कि आपको किसी बायर का कोई मैसेज तो नहीं आया है। अगर कोई मैसेज आया है तो यहाँ पे उसकी नंबर दिखाई देगा, जितने भी मैसेज होंगे। अगर मैसेजेस आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, मैसेजेस पे जाके यहाँ पे। उसके आगे का जो बॉक्स है, इस पे बाय बॉक्स विन्स लिखा आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपके कितने परसेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय बॉक्स विन कर रहे हैं। तो बाय बॉक्स विन का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि बाय बॉक्स विन है क्या। जैसे आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे अपने अमेज़न की वेबसाइट पे, तो यहाँ पर जो एक बॉक्स बना आ रहा है जिस पे ऐड टू कार्ट लिखा आ रहा है, ऐड टू कार्ट का बटन बना हुआ है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये बाय बॉक्स मेरा सबसे पहले ऊपर ये जो प्राइस आ रहा है, ये मेरा एक बिजनेस अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव जीएसटी आ रहा है। लेकिन आपका अगर कस्टमर अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपको एक ही प्राइस दिखाई देगा या फिर एमआरपी दिखाई देगा। तो मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले इस पे प्राइस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बाय बॉक्स विन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो इस टाइम पे 98% प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाय बॉक्स विन कर रहे हैं। उसके आगे का जो कॉलम है अकाउंट हेल्थ, इसके बारे में हम दोस्तों बाद में बात करेंगे। ये अकाउंट हेल्थ में बहुत से मैट्रिक्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना होता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि अमेज़न पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है। उसके आगे कस्टमर फीडबैक का बॉक्स है। और कस्टमर फीडबैक में आप देख रहे हैं, अभी तक मुझे जो पॉजिटिव फीडबैक मिला है, एक तो कस्टमर रिव्यूज़ होता है या कस्टमर रेटिंग होती है। वो कस्टमर रेटिंग एक तो अलग से एक एक प्रोडक्ट्स पे आती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4.6 रेटिंग है स्टार की। 3 रेटिंग्स मुझे आई हैं। ये एक प्रोडक्ट रेटिंग है। एक कस्टमर फीडबैक है। कस्टमर फीडबैक को
अगर आपने देखना हो तो कस्टमर के सेलर के जो है, जब आप प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कस्टमर को कितना फीडबैक मिला है, कितने परसेंटेज है उसकी। तो अगले बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल बैलेंस आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक सेल कर दिए हैं उसका जो मुझे अमेज़न ने अभी पे करना है, तो ये वो इतना बैलेंस अमेज़न के पास मेरा पड़ा हुआ है जो मुझे अमेज़न से लेना है। उसके आगे आपको बॉक्स दिखा रहे बॉक्स दे रहे हैं लो इन्वेंट्री। दोस्तों लो इन्वेंट्री आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन आती है कि कौन से प्रोडक्ट्स की आपकी लो इन्वेंट्री चल रही है, जिसकी सेल्स लास्ट 30 डेज़ में ज़्यादा होती है, और अगर उसकी इन्वेंट्री कम है तो आप उसको रिस्टॉक कर सकें। आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट्स हुए हैं जिनकी सेल इस इन 30 डेज़ में हुई है, तो आप यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि मेन जो प्रोडक्ट आपका सेल हो रहा है ज़्यादा, और उसकी जो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है आप उसको रीस्टॉक कर सकते हैं। शिप ऑर्डर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्डर्स के बारे में, आपको कितने ऑर्डर आज मिले हैं या अनशिप्ड ऑर्डर आपके कितने हैं, वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे ही पता चल जाता है। उसके आगे न्यूज़ है। न्यूज़ के ये न्यूज़ अमेज़न की तरफ से जो रिलीज़ होती हैं, अमेज़न कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती है तो ये न्यूज़ के थ्रू आप पढ़ सकते हैं कि अमेज़न क्या अनाउंसमेंट्स कर रही है। लैंडिंग का बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉर्मली ये नहीं होता है अमेज़न सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पर, लेकिन मुझे ये ऑफ़र है अमेज़न की तरफ से कि मैं 4 लाख का लोन अप्लाई कर सकता हूँ, ये प्री अप्रूव्ड है। प्रमोट विद कूपन्स, इससे यहाँ से आप सीधा कूपन पे जाके कूपन क्रिएट कर सकते हैं अपने अमेज़न की सेल बढ़ाने के लिए। अगर आप ऑफ़र करना चाहते हैं 10% 20% का कूपन, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कूपन करेंगे तो ये आपको एक कूपन के पेज में लैंड करेगा, जहाँ से आप कूपन क्रिएट करके, ये देखिए, कूपन क्रिएट करके आप ऑफ़र लगा सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं कस्टमर के लिए। यहाँ से क्रिएट मोर लिस्टिंग, ये बॉक्स, यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। लिस्ट ग्लोबली, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी और मार्केट प्लेस में भी आप लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है अपनी जो है लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा दूसरी मार्केट प्लेस में जहाँ भी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। कस्टमर रिपोर्ट्स में आपको जो भी आपकी लिस्टिंग में कोई फॉल्ट है जो आप अमेज़न की तरफ से आपको इंडिकेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, तो आप इसको रिपोर्ट को डाउनलोड करके जो भी कोई प्रॉब्लम है किसी लिस्टिंग में, आप वो इसको फिक्स कर सकते हैं। सेलर पोल है, आप सेलर एक्चुअली आप कितना एग्री करते हैं सेलर सेंट्रल को, सेलर सर्विस को, तो आप यहाँ से इनको रेट कर सकते हैं। रिटर्न्स डैशबोर्ड है। रिटर्न डैशबोर्ड में आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रिटर्न्स आई हैं और कितने % आपको कौन से प्रोडक्ट की रिटर्न आई है। आप उसको देख के अपनी लिस्टिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी कस्टमर सर्विस को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो सेलर सेंट्रल में आपको सेलर परफॉर्मेंस में काउंट होगी। सेलर रिवॉर्ड्स है। सेलर रिवॉर्ड में आपको पता चलता है कि अमेज़न की तरफ से आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, कोई ऑफ़र्स अमेज़न की तरफ से सेलर को अगर मिल रही है, जैसे कि अमेज़न की तरफ से एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको 30,000 का एक रिवॉर्ड मिलता है अगर आप किसी और अमेज़न पे किसी और सेलर को अमेज़न पे ज्वाइन करवाते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर वो अकाउंट रन करते हैं 2-3 महीने के लिए, तो उसके बाद आपको जो है वो क्रेडिट 30,000 का अमेज़न की तरफ से मिल जाता है। सो ये रेफरल रिवॉर्ड है। उसके आगे सेल ग्लोबली आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और इसमें आप रजिस्टर करने के लिए जैसे ही आप बटन को क्लिक करेंगे तो आप किसी और मार्केट प्लेस में, जैसे अभी इंडिया का फ्लैग दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी और कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सेलर फॉरम्स है। सेलर फॉरम्स में आप देख सकते हैं कि कोई और सेलर जो है उनकी कोई सॉल्यूशंस उन्होंने किसी प्रॉब्लम पे दिए हैं, तो आप इसमें जाके ओपन करके आप इसको देख सकते हैं।
ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग्स। इसमें आप सेलर यूनिवर्सिटी का एक पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है जिसमें आपको सभी जितनी भी इश्यूज आते हैं अमेज़न पे मोस्टली आपको यहीं से ही मिल जाते हैं। कुछ लिटरेचर है, कुछ आप वीडियोस के थ्रू अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारी आपको अगली आने वाली वीडियोस के बारे में आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।